महाराष्ट्र के अमरावती में चोरों ने न्यायाधीशों के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस बंदोबस्ती के बीच चोरों ने 5 जजों के घरों में चोरी कर ली। इस कॉलोनी में जज रहते हैं। ये न्यायाधीशों की कॉलोनी है। पुलिस सुरक्षा भी कड़ी होगी, लेकिन इन चोरों को किसी का डर नहीं। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके ये चोर घर में दाखिल हो रहे हैं। घर में चोरी करने के बाद ये सभी एक एक कर उसी रास्ते से बाहर आ गए और फरार हो गए। इनके हाथों में थैले भी थे। उनमें जरा भी खौफ नहीं कि वो कहां चोरी करने आए थे। तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती जिले की है। इन चोरों ने न्यायाधीशों के घर को निशाना बनाया। आधी रात को प्लान की गई इस घटना में 5 जजों और 4 कोर्ट कर्मचारियों समेत 9 घरों को निशाना बनाया गया। इस आवासीय परिसर में 5 जजों के अलावा 4 न्यायालय के कर्मचारियों के घर से भी चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले से इस इलाके की रेकी की थी और जानकारी जुटाई थी कि किन घरों के लोग बाहर गए हुए हैं। चोर कॉलोनी के पीछे की झाड़ियों का सहारा लेकर दीवार फांदकर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते फरार हो गए। 9 घरों में कितने की संपत्ति चोरी हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चोरी की वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में गला घोटू गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है। ये गैंग बेहद शातिराना तरीके से लोगों को अपना निशाना बनाता है और लूट की वारदात को अंजाम देता है। रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में अपराधी कितने बेखौफ हैं। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि बदमाशों ने अचानक पीछे से आकर एक युवक का गला दबा दिया और उसे सड़क पर गिरा दिया। युवक को जब तक कुछ समझ में आता, आरोपियों ने उसकी जेब से कैश लिया और उसका बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि पहले 2 लड़के उस युवक को पकड़ते हैं जिसे लूटना होता है। जैसे ही वो लड़के को पकड़कर सड़क के किनारे लाने लगते हैं, तभी उनका तीसरा साथी भी आ जाता है और पीछे से गला दबाने लगता है। इसके बाद तीनों मिलकर लड़के को नीचे गिरा देते हैं और उसकी जेबें भी टटोलने लगते हैं। इस दौरान गला घोटू गैंग के ये तीनों बदमाश पीड़ित की जेब से रुपए निकाल लेते हैं। तभी एक कार वाला भी इन्हें देखकर कार रोक देता है। इसके बाद तीनों जल्दी जल्दी पीड़ित की जेबें चेक करने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बरेली के एक गांव में 200 हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में घरों के अंदर हर जुमे को सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में दाखिल होने पर जगह जगह आपको ये मकान बिकाऊ है लिखा दिख जाएगा। गांव में ऐसे करीब 200 घर हैं जिनमें रहने वाले लोग अपना मकान बेचकर कहीं और जाना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव में कई ऐसे घर हैं जहां जुम्मे के दिन सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। इनका कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस उल्टा उनके ऊपर ही दबाव बना रही है। कतई ना सुन रही, बस झाड़ू पड़वा रही। हम तो चले जान गाँव। जनवरी में भी इस तरह का मामला सामने आया था। तब पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। तब लग रहा था कि यह मामला अब शांत हो गया है, लेकिन 1 माह बाद बिल्कुल वैसी ही घटना सामने आई है। इन लोगों ने दोबारा बगैर अनुमति के फिर नमाज पढ़ी उसी मकान में, और मना करने के बावजूद भी पुलिस को हम शिकायत करें तो पुलिस हमारी सुन नहीं रही है किसी भी हाल में। और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस मकान को तुरंत तोड़वाया जाए तत्काल। अब आपको बाइक चोरी का एक सीसीटीवी दिखाते हैं। कहां का ये पूरा मामला है, देखिए आप। आपने बाइक चलाकर चोरी करने के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अब ये वीडियो देखिए जिसमें 2 चोर सड़क पर खड़ी बाइक को उठाकर ही फरार हो जाते हैं। पहले ये दोनों चोर बहुत देर तक बाइक में चाबी लगाकर उसे चालू करने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर दोनों चोर बाइक छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक बार फिर बाइक के पास पहुंचते हैं और बाइक को उठाकर एक गली के अंदर लेकर जाने लगते हैं। इस बीच पुलिस की जीप सड़क से गुजरती हुई देखी जा सकती है, लेकिन किसी को चोरी की वारदात की भनक तक नहीं लगी। भारी भरकम बाइक को उठाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये दोनों चोर इस भारी भरकम बाइक को लेकर धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोनों चोरों ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों चोर आसानी से फरार हो जाते हैं। मामला यूपी के रायबरेली का है, जहां बरछावा थाना क्षेत्र के शिवगढ़ रोड बाईपास पानी टंकी के पास की यह घटना है। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। चोरी की वारदात हो रही ये तस्वीरें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं।